Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हम साइंटिफिक मेथड को पढ़ रहे थे। हमने कहा कि वो तरीकाकार जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इख्तियार किया जाता है उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड के हमने स्टेप्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने थ्योरी एंड लॉ को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मलेरिया को एक एग्जांपल के तौर पर लिया और मलेरिया के अंदर हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको डील करेंगे। जो पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी हमारे पास वो ये थी कि हमारे पास मलेरिया का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, उसको हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर अडॉप्ट करके उसकी प्रॉपर जो है वो सारी उसका एनालिसिस करके और लास्ट में हमने जो है ठीक है हमने ये बात बताई कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम था जो कि मलेरियल पेशेंट्स के अंदर मौजूद था वो मलेरियल पेशेंट्स में आया कहां से। ठीक है, आज का जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है स्टूडेंट्स कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू का मतलब है दाखिल होना। ठीक है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया के पेशेंट्स हैं जो उनके खून के अंदर किस तरह से दाखिल होता है, किस तरह से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स पिछले नॉलेज की बेस पर जो साइंटिस्ट थे ना उनके पास कुछ बातें मौजूद थी। ठीक है, वो कौन कौन सी, हमने कहा था कि जो 19th सेंचुरी के अंत तक जो ऑब्जर्वेशन की गई थी उनमें से दो ऑब्जर्वेशन जो है वो साइंटिस्ट जो है उनको यूज किया उन्होंने। ठीक है, आप समझ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्श। मार्श कहते हैं दलदली इलाकों को, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, MARSHES। ठीक है, मार्श कहते हैं दलदली इलाकों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए ना जो मलेरिया है वो मार्स के साथ जुड़ा तो हुआ है। ठीक है, अब कैसे जुड़ा ये कैसे पता, क्योंकि ऐसे लोग जो मार्शी एरियाज के करीब मार्श के दलदली इलाकों के करीब रहते हैं उनमें मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा थे। वहां पे ज्यादा मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए बनस्बत ऐसे लोगों के जो लोग उन दलदली इलाकों से दूर रहते थे। तो इससे साइंटिस्ट को एक बात समझ में तो आ गई कि जो मलेरिया है ये दलदली इलाकों के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ा तो हुआ है। ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रही थी कि किस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पहले तो वो समझ रहे थे ना कि मैंने आपको बताया था कि उसके ठीक है दलदली इलाकों से उठने वाली बदबूदार स्मेल है उसको सूंघने से मलेरिया होता है, जिसकी बिना पर उसे मलेरिया का नाम दिया गया। लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया होता है, फिर ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार डिड नॉट कॉज मलेरिया। मलेरिया और मार्शी दलदली इलाकों का कोई ताल्लुक है, लेकिन दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है, तो अब इस तरह से उनका ताल्लुक है, ये साइंटिस्ट के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, आखिर दलदली इलाकों का मलेरिया के साथ क्या ताल्लुक है, तो यही वो ताल्लुक था जिसको अगर वो ढूंढ लेते तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। ठीक है, और ढूंढ लिया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से अपने मुशाहिदात को अमली ठीक है तौर पर जो है वो सामने लेकर आए। स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में जो ऑब्जर्वेशंस की इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे पास एक साइंटिस्ट है AFA किंग। क्या नाम है इनका? AFA किंग नाम है इनका। ठीक है, इन्होंने 1883 के अंदर ठीक है 1883 के अंदर इन्होंने बहुत अहम काम किए। ठीक है, अब इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन की। अभी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है AFA किंग ने कितनी ऑब्जर्वेशंस की? 20 ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, उनमें से 3 ऑब्जर्वेशंस जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और वो आपके बुक के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी? पहली ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी, यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। ठीक है, कि पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैं बुक से रीड करता हूँ। ठीक है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। ठीक है, यानी पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, ऐसे लोग जो बाहर सोते हैं। ठीक है, आउटडोर का मतलब होता है बाहर, घर के बाहर, डोर कहते हैं दरवाजे को। ठीक है, आउटडोर दरवाजे के बाहर, इनडोर दरवाजे के अंदर। ठीक है, तो आउटडोर का लफ्ज है ना जो ये हमारे पास दरवाजों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग जो घरों से बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि घरों के अंदर सोते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि AFA किंग ने जिसको हाईलाइट किया कि हमारे पास जो मलेरिया है, ठीक है, जो मलेरिया के पेशेंट्स की जो तादाद है वो उन लोगों में ज्यादा है जो घरों के बाहर सोते हैं। अभी एक ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन किस बिना पर की जाती है? ऑब्जर्वेशन ऐसे की जाती है मिसाल के तौर पर अगर 100 बायोलॉजी के पेशेंट्स आ गए, 100 अगर मलेरिया के पेशेंट्स आ गए मेरे पास, जब उन जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनकी एक एक चीज को क्या किया जाता है? नोट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, अब चीजों को एक एक पेशेंट की एक एक बात को नोट किया जाता है। फिर वो जो 100 पेशेंट्स है ना उनमें से वो तमाम बातें जो सबके अंदर कॉमन है, ठीक है,
इस तरह से उन चीजों को बाहर निकाला जाता है। वैसा नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि वो घर के बाहर सोता था, घर के अंदर सोता था, इसको मलेरिया जो है होने के चांसेस ज्यादा थे, इसको मलेरिया होने के चांसेस कम है। कहना आसान है, ठीक है, लेकिन करना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है इस किस्म की ऑब्जर्वेशन निकालना, और ये किस तरह से की जाती है, एक एक पेशेंट की एक एक डिटेल को नोट करना पड़ता है। वो जितने मलेरिया पेशेंट्स है फिर उन्हें देखना पड़ता है कि सबके अंदर जो है वो कौन कौन सी सिमिलैरिटी मौजूद है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इन सबके अंदर सिमिलर है। इस तरह से फिर ऑब्जर्वेशन जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने इस बात को ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसकी, ऐसे लोग जो घरों से बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया होने के इम्कानात जो थे वो ज्यादा थे बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि घरों के अंदर सोते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी उसकी। फ्रेंड्स सेकंड ऑब्जर्वेशन है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। ये मॉस्किटो नेट्स कहते हैं जो मच्छरदानियां जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जाली होती है मच्छर से बचने के लिए, आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो लोग दही इलाकों के अंदर रहते हैं वो आज भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और ठीक है, इनमें क्या होता है, बहुत बारीक बारीक से सुराख होते हैं, हवा उनसे पास करती है, मच्छर उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे लोग जो कि मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उन्हें जो है मलेरिया होने के इम्कानात जो थे वो कम थे, ठीक है। हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया, उन्हें मलेरिया होने के चांसेस जो थे वो क्या थे, कम थे, ठीक है। देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, बनिस्बत उन लोगों के जो कि इस किस्म के जालों का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये स्टूडेंट बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। अब इन ये उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। इंडिविजुअल ऐसे जानदार वो स्लेप्ट कहते हैं सोने को, ठीक है। स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट और स्लेप्ट, ठीक है। ऐसे जानदार जो स्लेप्ट जो सोते थे नियर स्मोकी फायर, ऐसी आग, ठीक है, आग है ना उसके अंदर धुआं निकलता है, ठीक है, होती है आग, जिस तरह हमारे घरों की चूल्हे की आग है, ठीक है। ये स्मोकी फायर नहीं होती, होती जब लकड़ियों को आग लगाते हैं ना उससे धुआं निकलता है, वो जो धुआं है ना मच्छरों के लिए नुकसानदेह होता है, मच्छर उससे मर जाते हैं। तो ऐसे लोग जो धुएं वाली आग के करीब सोते थे, ठीक है, नॉट गेट मलेरिया, उन्हें आमतौर पर मलेरिया नहीं होता था, ठीक है। फ्रेंड्स आपने तीन ऑब्जर्वेशन जो है वो देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है तीन ऑब्जर्वेशन, आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपने ऑब्जर्वेशंस को अच्छे तरीके से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एफएक्यू की ऑब्जर्वेशंस को जब गौर किया गया तो हमारे पास बहुत ही क्लियर कट जो था वो मैसेज आ रहा था टुवर्ड्स एन ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है मॉस्किटो मच्छर, ठीक है। अब इसकी तरफ जो है वो डायरेक्ट जो है वो आप इस समय साइंटिस्ट का जो है वो ध्यान इस मॉस्किटो की तरफ गया कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन हैं इनमें कहीं ना कहीं जो है ये मॉस्किटो का एक रोल मौजूद है। तो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने उस पर एक फर्जी स्टेटमेंट बनाई कि जो मच्छर है, ठीक है, वो इसकी एक वजह हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो आग, ठीक है, धुएं वाली आग के करीब सोते हैं, धुएं की आग से मच्छर मर जाते हैं, ठीक है, वहां भी उन्हें मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। और ऐसे लोग जो जालियां इस्तेमाल करते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि मच्छर जो था वो जालों के अंदर दाखिल नहीं हो पाते थे। ऐसे लोग जो घरों के अंदर सोते थे, घरों के अंदर आपको पता है मच्छर कम होते हैं घरों के बाहर खुले मैदान में, तो उन्हें मलेरिया कम होता था। तो इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो एएफए किंग ने की थी, जिनको हमने डिस्कस किया, ठीक है, फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी, एक फर्जी स्टेटमेंट दी, और वो फर्जी स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, इन फर्जी स्टेटमेंट की बुनियाद पर किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी ऑब्जर्वेशंस आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, ऑब्जर्वेशंस आएगा। इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, ठीक है, जो किंग था इसने एक हाइपोथेसिस दी, ये फर्जी स्टेटमेंट क्या दी कि मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और इसलिए ये मलेरिया के फैलाव में, स्प्रेड कहते हैं फैलाव, ठीक है, और इसलिए ये मलेरिया के फैलाव के अंदर क्या है, शामिल है, ठीक है। क्या थी हमारे पास अब हाइपोथेसिस क्या थी कि जो मॉस्किटोस हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, प्लाज्मोडियम को फैलाते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्व्ड, और इसलिए शामिल है, किसमें शामिल है, इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के फैलाव के अंदर शामिल है। अब ये एक हाइपोथेसिस है स्टूडेंट्स जो कि साइंटिस्ट ने टेस्ट करनी थी, और ये उनके लिए एक चैलेंज था इसको टेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि मच्छर जो थे उन पर रिसर्च करना थी और एक फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है। तब इस साइंटिस्ट ने इसको कैसे टैकल किया, ठीक है, इसको आगे बहुत, ठीक है, उम्दा तरीके से टैकल किया गया। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रोनाल्ड रोस, हम इसको देखेंगे। पहले आप ये जो हाइपोथेसिस है इससे बनने वाले डिडक्शन क्या थे, इस डिडक्शन को देख लेते हैं। अब इस हाइपोथेसिस से डिडक्शन निकाली गई, वो डिडक्शन क्या थी, मैंने आपको बताया डिडक्शंस क्या होती है, वो हाइपोथेसिस से लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जाते हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। अब वो लॉजिकल रिजल्ट्स हमारे पास क्या थे, इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड, इफ और देन का लॉजिक फिर यहां पर है, याद रखना है हाइपोथेसिस के अंदर जब हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकाली जाएंगी और इफ और देन का लॉजिक आएगा। इफ के बाद हमने देखना है कि अगर हाइपोथेसिस ठीक साबित हुई तो देन के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर मलेरिया के फैलाव में शामिल हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे, देन
प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, तो मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। समझ आ रही? अगर मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम फैलाने में शामिल हैं तो उन मच्छरों के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब ये डिडक्शन निकाली, प्लाज्मोडियम एक छोटा सा जानदार है, ठीक है, जो कि मलेरिया फैलाता है। तो अब होता क्या है हमारे पास, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये मलेरिया की वजह है, और उस प्लाज्मोडियम को फैलाता कौन है? मच्छर। ठीक है, मैंने आपको बताया था मच्छर जो है वो क्या करता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम डाल देता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। अब यही डिडक्शन निकाली गई। अब इस डिडक्शन के लिए करने थे एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत उम्दा तरीके से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोनाल्ड रोज। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रोनाल्ड रोज। इन्होंने परफॉर्म किए। हम इनको एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट अबाउट डिडक्शंस, वो जो ऊपर वाली डिडक्शंस थी उनको टेस्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स इन 1880। 1880 के करीब रोनाल्ड रोज ने क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बात किए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, ही वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन। ठीक है, वो ब्रिटिश कहते हैं इंग्लैंड को, ठीक है, बर्तानिया जिसे आप कहते हैं, जिसे आप इंग्लिस्तान भी कहते हैं, जिसे आप इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड को कहते हैं, जिसे आप यूनाइटेड किंगडम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड का आर्मी फिजिशियन, आर्मी का डॉक्टर था। ठीक है, हु वाज वर्किंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में काम कर रहा था। अब स्टूडेंट्स ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन इस लाइन से आपको एक सीधी सीधी इंडिकेशन मिल रही है। आपको पता है कि 1857 में, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी, जंग आजादी जिसे आप कहते हैं। आपको पता है ना कि जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर का जो दौर था, तो देखिए जो अंग्रेज थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बर्रे सगीर के अंदर जो थी कंपनी की बुनियाद रखी। और जब इन्होंने देखा कि मुल्क है बहुत कमजोर है, इसके ऊपर जो हुक्मरान है वो बहुत कमजोर है, इस मुल्क पर हम बड़े आसानी से कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने उसी कंपनी की आड़ में पूरे मुल्क के अंदर जो थी वो अपनी किस्म की इजारादारी कायम कर ली। तो जब बाद में उन्हें पता चला कि अंग्रेजों ने जहां पे तिजारत के लिए आए थे, उन्होंने तो हम पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने उसके खिलाफ जंग लड़ना चाहिए। जब जंग लड़ी तो क्योंकि अंग्रेज पावर में थे, वो तादाद में कम तो थे लेकिन वो पावर में थे, और बड़े सगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान अपना एक तफरका था, सिखों के दरमियान अपना एक तफरका था। तो आपस में इंतशार की वजह से और उनकी वो यूनिटी थी, ठीक है, उनके पास पावर थी, टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, तो उनकी वजह से, ठीक है, वो जो हार गए और वो पूरे बरतानिया जो था वो आपके हिंदुस्तान, ठीक है, जो हिंदुस्तान जो बरतानिया था वो आपके बर्रे सगीर पर जो था वो काबिज हो गया। ठीक है, ये आप लोग इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। और फिर आप 1947 में पाकिस्तान, ठीक है, फिर इंडिया, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में इंडिया, और फिर ठीक है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश। ठीक है, ये तीन मुल्क जो थे ये उसी बर्रे सगीर, पहले इकट्ठे थे तो बर्रे सगीर कहते थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बरतानिया ने जो था वो कब्जा किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वही है, 1857 में जंग हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। तो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो आपके इंडिया के अंदर मौजूद थी, और उसी आर्मी के डॉक्टर जो थे, ठीक है, रोनाल्ड रोज थे, वो इंडिया में काम कर रहे थे। ठीक है, ये लाइन आपको लिखी है, लेकिन मैं आपको इस लाइन से एक इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि ये लाइन आपको इंडिकेट करती है आपकी हिस्ट्री की तरफ भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सपेरिमेंट देखते हैं उसने क्या किया। सो रोनाल्ड रोज जो था ना, ठीक है, इसने बड़े एहतियात से काम लिया। इसने क्या किया हमारे पास, ठीक है, इसने किया ये अलाउड अ फीमेल एनोफिल्स। स्टूडेंट्स अभी जो एनोफिल्स मॉस्किटो है ना, ठीक है, इसका तो पता था साइंटिस्ट को कि इंसानों को काटती है। ठीक है, मच्छर की किस्म है, मच्छर की ना अलग अलग किस्में होती हैं, उसमें एक किस्म है एनोफिल। क्या है? एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने इजाजत दी एनोफिल्स मॉस्किटो को टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, कि एक मलेरिया के मरीज को क्या करे, वो काटे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं हमारे पास होता क्या है। याद रखें, जब कभी भी एक मच्छर है ना, जो मच्छर जब वो हमें काटता है, ठीक है, हमारे खून के पास में ये सलाहियत होती है कि जब वो बाहर निकलता है ना, जिससे बाहर निकलता है तो वो जम जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बॉडी में कट लग जाए, खून बाहर निकले फौरन से जम जाता है। ठीक है, तो हमारे खून के अंदर ये सलाहियत होती है। अब मच्छर ने क्या करना है, मच्छर ने, और जो फीमेल देखिए ना, मेल मॉस्किटोज नहीं पीते, फीमेल मॉस्किटोज क्यों पीती हैं खून? कि फीमेल मॉस्किटोज ने अंडे देने होते हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। वो क्या करती है, वो आती है और खून ब्लड को सक करती है, फिर उस खून के अंदर से जो जो चीजें जरूरी होती हैं उन्हें ले लेती हैं। ठीक है, और उनसे वो जो थे वो एनर्जी लेती है और उनसे अंडे देती है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जब आती हैं तो वो खून उनके जिस्म में जाकर कहीं जम ना जाए, इसके लिए वो क्या करती हैं, सबसे पहले सुराख करती हैं। सुराख करने के बाद वो क्या करती है, अपना सलाइवा, सलाइवा कहते हैं थूक को, जिसे आप थूक कहते हैं, लाभ दहन कहते हैं, उसको बॉडी के अंदर डालती हैं। और उस खून के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि खून को जमने नहीं देता। तो उससे होता क्या है, जब वो ब्लड जो है वो सक करती है ना, तो उसके जिस्म के अंदर जाकर वो खून जमता नहीं है, वो खून जमता नहीं है। आपने समझ आ रही है, वो खून जमता नहीं है। ठीक, तो इस तरह से अब होता क्या है, जब उसके जिस्म के अंदर वो खून जाता है ना,
तो उस खून के अंदर अगर जिस तरह यहाँ पर उसने क्या किया, अगर देखें मिसाल के तौर पर एक एनोफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, वो आया एक मलेरिया के मरीज के ऊपर आकर बैठा, उसने मलेरिया के मरीज का खून पिया। अब मलेरिया के मरीज के खून के अंदर एक जानदार होगा जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम जो होगा वो उसके ब्लड के अंदर चला गया। अब उसके जब ब्लड उस मच्छर के अंदर गया तो उस मच्छर के पेट में गया जब प्लाज्मोडियम, तो उसके पेट से क्या होता है, वो जो प्लाज्मोडियम है ना उसके मुंह के अंदर आ जाता है, ठीक है, उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह में ना जो थूक खारिज होता है जिसे हम लाभ दहन कहते हैं, जिसे हम स्लाइवा कहते हैं, वो जो खारिज होता है उसको खारिज करने के लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, यहां से रिलीज होते हैं, ठीक है, तो मुंह में आ जाता है वो जो प्लाज्मोडियम है। अब होता क्या है, जब अब देखिए ना वो मच्छर उसके अंदर तो प्लाज्मोडियम नहीं था, अब उसने मलेरिया के पेशेंट को काटा तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। अब वो जब दोबारा किसी हेल्दी आदमी के ऊपर जाके बैठेगा तो जब वो अब की बार सुराख करके अपना स्लाइवा इंजेक्ट करेगा तो उसके स्लाइवा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, वो इंजेक्ट करेगा ताकि खून उसके जिस्म में जाकर जमे ना, लेकिन उसके सलाइवा के साथ प्लाज्मोडियम भी उसके अंदर चला जाएगा और उस हेल्दी बंदे को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो था मलेरिया स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर, समझ आ रही है, एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है। हमारे पास मलेरिया को कॉज करने वाला जानदार कौन है, प्लाज्मोडियम है, लेकिन उस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कौन करता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक, वो है मॉस्किटो। क्या है, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो इंसानों के अंदर ट्रांसफर करता है, एनोफिल्स। क्या नाम है इसका, एनोफिल। आपने इस बात को ज़हन में रखना है। अब रोनाल्ड रोस ने क्या किया स्टूडेंट्स, रोनाल्ड रोस ने क्या किया, उसने भी इस तरह से किया, एक हमारे पास एक हेल्दी एनोफिल्स देखा, मतलब जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, उसको कहा, उसको एक कटवाया एक ऐसे बंदे को जो कि मलेरिया का पेशेंट था। जब उस बंदे से कटवाया, उस बंदे ने तो उस मच्छर ने, ठीक है, जब उससे काटा, ठीक है, तो उसकी बॉडी का जो प्लाज्मोडियम था, ठीक है, वो भी किस उसके अंदर मच्छर के अंदर चला गया, समझ आ रही। अब स्टूडेंट, अब उसने सोचा, ठीक है, चला तो गया, अब उसने सोचा कि अगर ये मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम फैलाता है, तो जब ये जो मच्छर है ना जिसके अंदर प्लाज्मोडियम चला गया, अगर वो किसी इंसान को, हेल्दी इंसान को इस मच्छर से कटवाएगा तो उस हेल्दी इंसान को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोडियम उसके अंदर डाल देगा, और होता भी ऐसे ही, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ क्या किया, उसने एक स्टेप किया, एक सब उसने क्या किया, उसने एनोफिलिस मॉस्किटो हेल्दी ली और उसको मलेरियल पेशेंट को कहा, ठीक है, मलेरियल पेशेंट की बॉडी से उसको ब्लड सक करवाया। तो उसने ब्लड सक किया तो उसकी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो मच्छर के अंदर चला गया, ठीक है। अब मच्छर जो था, अब उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, अब उसने ऐसा सोचा कि जब मैं इस प्लाज्मोडियम वाले मच्छर को किसी हेल्दी आदमी को कटवाऊंगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, उसने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, और स्टूडेंट्स होता भी यही है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये जो रूल है कि आप इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी जान जो है ये बहुत कीमती होती है, ठीक है। तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, फिर दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को रखा साइड पर, ठीक है। दोबारा एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया आपकी बात चिड़िया के ऊपर। किसके ऊपर किया, चिड़िया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स। चिड़िया के ऊपर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, चिड़िया के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट ये किया, उसने कहा उसने एक मच्छर लिया, उसका नाम है क्यूलेक्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स, क्यूलेक्स। उसने मच्छर लिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। क्यूलेक्स, उसने एक मॉस्किटो लिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो को क्या किया, उसने उस क्यूलेक्स मॉस्किटो को कहा कि, ठीक है, उसने देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका जो एक्सपेरिमेंट में आपको आसान अल्फाज में एक बार वैसे बता दूं, फिर हम रीड भी कर लेंगे, ठीक है। मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं, उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को ना एक स्पैरो ली, तो स्पैरो के अंदर ना वैसे ही प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर दिया। अब उस स्पैरो को क्या हो गया, मलेरिया हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उसने प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कैसे किया, आप एक इंजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, इंजेक्शन के जरिए प्लाज्मोडियम ले उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर, उसको मलेरिया हो गया। उसने क्या किया, उसने एक मच्छर है ना जो क्यूलेक्स, ये चिड़िया को काटता है, ठीक है, जो मच्छर है ना चिड़िया को काटता है। अब उसने क्या किया, उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को, ठीक है, इजाजत दी कि वो मलेरियल स्पैरो को काटे। तो उसने मलेरियल स्पैरो को काटा, तो वो जो मलेरियल स्पैरो थी उसकी बॉडी, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, तो वो किसके अंदर चला गया, अब की बार वो चला गया क्यूलेक्स के अंदर। समझ आ रही स्टूडेंट्स, किसके अंदर चला गया, क्यूलेक्स के अंदर चला गया। अब उसने क्या किया, अब उसने इस क्यूलेक्स मॉस्किटो को कहा कि अब आप एक हेल्दी स्पैरो को काटें। किसको काटे, हेल्दी स्पैरो को। जब उस हेल्दी स्पैरो को उसने काटा, उसने बाइट किया, तो जो उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम था वो हेल्दी स्पैरो के अंदर गया, और हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो गया, हमारे पास मलेरिया हो गया। समझ आ रही। तो स्टूडेंट्स यहां से ये बात साबित हो गई कि वाकई में इन रियलिटी जो है, जो मच्छर है हमारे पास, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। उसके बाद उन्होंने बाद में साइंटिस्ट ने इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। तो स्टूडेंट्स हम रोनाल्ड रोस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट जो किया था, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, ठीक है, he allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient। उसने क्या किया, उसने फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को, एक मलेरिया के मरीज को काटने की क्या दी,
इजाजत दी, ठीक है। He killed this mosquito and found plasmodium multiplying in its stomach. उसने मॉस्किटो को मारा और देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो उसके मैदे के अंदर तकसीम हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक जानदार के पास स्लाइड होती है कि वो तकसीम होकर अपनी जैसे कई सारे जानदार बना सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है जब हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है या मच्छर के जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो दाखिल होने के साथ साथ क्या करता है, वो फैलना शुरू कर देता है, ठीक है। फैलना शुरू करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या स्टूडेंट्स प्लाज्मा, ठीक है, एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगले तजर्बे के तौर पर, ठीक है, उसने क्या किया, he thought to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो से मुराद है कि एक ऐसा मॉस्किटो जिसके पास प्लाज्मोडियम है, अब वो उसे एक हेल्दी पर्सन को, एक सेहतमंद आदमी को उससे कटवाए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, फिर क्या किया, इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर ये फर्जी स्टेटमेंट ठीक होगी तो फिर क्या होगा, द हेल्दी पर्सन वुड नॉट गेट मलेरिया, जो सेहतमंद आदमी है उससे मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बीइंग फॉर सच एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने इंसानों को इस किस्म के तजर्बे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो है वो चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट जो है उसका कुछ हिस्सा मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको इसको बता देता हूँ। और उसने क्या किया, परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट्स, अपने तजर्बात किए अगेन दोबारा, बट यूज्ड स्पैरोज, ठीक है। लेकिन उसने इंसानों को इस्तेमाल नहीं किया, उसने किसको इस्तेमाल किया, अब की बार चिड़िया को इस्तेमाल किया, ठीक है। चिड़िया को किस मच्छर के जरिए कटवाया गया, उसका नाम है क्यूलेक्स, ये आपसे एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है। फिर सब आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इंसान को मलेरिया, इंसान में मलेरिया जो है वो कौन सा मच्छर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम को डालने के लिए, वो है एनोफिल्स, क्या नाम है, एनोफिल्स। और हमारे पास स्पैरो, उसके अंदर जो है वो हमारे पास मलेरिया के स्प्रेड के लिए कौन सा मच्छर रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे पास है क्यूलेक्स, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने। ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कौन का, ठीक है, कौन स्प्रेड करता है, एनोफिल्स, और स्पैरो के अंदर मलेरिया कौन स्प्रेड करता है, क्यूलेक्स, ठीक है। दो एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। He allowed female Culex mosquitoes, उसने क्या किया, उसने फीमेल Culex mosquito मच्छर को क्या किया, अलाउ किया, इजाजत दी, किस क्या इजाजत दी, टू बाइट के वो काटे अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया, उसने एक स्पैरो को इंजेक्ट कर दिया था प्लाज्मोडियम, उसको मलेरिया हो गया। अब उसने क्या किया, उसने हेल्दी Culex mosquito को कहा कि भाई आप इस स्पैरो को काटें, जो मलेरिया वाली स्पैरो, आप इसको बाइट करें। जब वो बाइट करेगा, उस स्पैरो का ब्लड वो अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएगा, तो उसके ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम भी उसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। Then he studied some of these mosquitoes at different times. फिर उसने क्या किया, फिर उसने इन मच्छरों को मुख्तलिफ, जो वो कौन से मच्छर बना, जिनको वो मच्छर, ठीक है, जिन्होंने हम मलेरियन स्पैरो को काटा था, उनको उसने मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम्स में उसको स्टडी किया। तो जब स्टडी किया तो उसने क्या देखा, he found that, उसने ये पाया, क्या पाया, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, तादाद में इजाफा करना। तो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी तादाद में इजाफा कर रहा है इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक, मच्छर के, ठीक है, स्टमक कहते हैं मैदे को, किसे कहते हैं, मैदे को। मच्छर के मैदे की दीवारों के अंदर, ठीक है, इनके मच्छर के मैदे की दीवारों के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो क्या कर रहा है, अपनी तादाद को बढ़ा रहा है। एक जानदार है, इस तरह प्लाज्मोडियम हमारे पास 1 से 2 बना देगा, 2 आगे 4 बना देंगे, फिर 4 आगे 8 बना देंगे, इस तरह अपनी तादाद को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, समझ आया, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, वहां से कहां पर मूव कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स, मच्छर के मुंह में ना छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनसे वो स्लाइव, जैसे हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड है ना, हमारी जुबान के नीचे से हमारे जबड़ों के पीछे ग्लैंड्स हैं, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ना सलाइवा रिलीज होते हैं, ठीक है। ये जो सलाइवा है ना, ये हमें खाने में चबाने में मदद देता है, ठीक है। जैसे मुंह के अंदर कोई नवाला डालते हैं, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा निकलता है इन ग्लैंड से, ठीक है, और वो खाना जो है वो नरम हो जाता है। इस तरह मच्छर के अंदर, मुंह के अंदर ना ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स कहते हैं कोई ऐसी चीज जिससे, ठीक है, लिक्विड खारिज होता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जिससे कोई चीज निकलती है, जिससे कोई केमिकल निकलता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। आपने इसको ज़हन में रखना है। तो उसके अब वहां पे होता क्या है, उसकी मैदे की दीवारों के अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स के पास चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, he allowed some infected mosquitoes, फिर वो मच्छर, ठीक है, वो मच्छर जिनके अंदर प्लाज्मोडियम है, समझ आ गया, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को उसने अलाउ किया, उसने कहा कि भाई अब जाके आप इसको काटें, हेल्दी स्पैरोज को काटें, किसको काटें, हेल्दी स्पैरोज को काटें। फिर क्या किया, रॉस ने देखा कि वो जो हेल्दी स्पैरोज थी उनको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है, व्हेन ही एग्जामिन्ड, जब उन्होंने इसे जांचा, उसे परखा, तो उसने क्या देखा, ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज, कि उन चिड़िया का जो ब्लड है, ठीक है, ही एग्जामिन्ड, उसने देखा, ही एग्जामिन्ड नहीं प्लाज्मोडिया। स्टूडेंट प्लाज्मोडिया जो है, प्लाज्मोडियम की जमा, प्लाज्मोडियम कहते हैं एक जानदार को, ठीक है, प्लाज्मोडिया कहते हैं जमा, ठीक है, ये उसकी जमा है। बहुत सारे जब प्लाज्मोडियम इकट्ठे पड़ते हैं ना,
तो हम उसे प्लाज्मोडिया कह देते हैं, ठीक है। उसने उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडिया देखे, प्लाज्मोडिया मतलब प्लाज्मोडियम की जमा, ठीक है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम देखे उसने उसके, ठीक है, स्पैरो के अंदर। जो हमारे पास जो हेल्दी स्पैरो थी, अब वो जो है उनको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इससे इससे क्या बात साबित हुई इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो फर्जी स्टेटमेंट थी, ठीक है, जो कि एएफए किंग की ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर बनाई गई थी कि जो मच्छर है ये वो जानदार है जो कि जो स्प्रेड करता है, किसको स्प्रेड करता है, प्लाज्मोडियम को, ठीक है। तो इससे हमारे पास साबित हो गया, सो प्रूव द हाइपोथेसिस, तो इससे फर्जी स्टेटमेंट साबित हो गई कि मॉस्किटोज ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडियम, के जो मच्छर हैं प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्वड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, एंड सो आर इन्वॉल्व का मतलब है शामिल हैं, और किसके अंदर शामिल है, मलेरिया के फैलाव के अंदर शामिल है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक मिनट में बता दूं, ठीक है, ये बहुत आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक स्पैरो बता रहा हूँ, मेरे पास एक ये स्पैरो है, ठीक है, और एक ये स्पैरो। अब ये वो स्पैरो थी, ठीक है, जिसको उसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, इस तरह से इंजेक्शन लगा दिया इसको, ठीक है, प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये मलेरियल स्पैरो है, ये क्या है, ये मलेरियल स्पैरो है। अब उसने क्या किया, उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया, किसको लिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो को कहा कि भाई आप इसको काटें। जब उसको काटा, अब ये जो मच्छर है, ये जो स्पैरो है ना हमारे पास, ये मलेरिया की पेशेंट है, ठीक है, इसको मलेरिया है। इसको मलेरिया होने का मतलब इसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम है। जब ये जो क्यूलेक्स है, जब इसका खून पिएगी तो इसका प्लाज्मोडियम जो है उस मच्छर के अंदर चला जाएगा। जब उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम जाएगा तो उसके मिद्दे के अंदर जाएगा, उसकी मिद्दे की दीवारों के अंदर वो क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, तकसीम करना शुरू कर देगा। जब बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी तो उसमें से क्या होगा, वो जो प्लाज्मोडियम है वो उसके मैदे से मूव करके उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो स्लाइवरी ग्लैंड मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, उसका काम क्या है, अब जो मच्छर जो है जब भी हमारी बॉडी को काटता है तो वो क्या करता है, अपना स्लाइवा बॉडी के अंदर डालता है। क्यों डालता है, ताकि खून उसके जिस्म में आकर जमे ना। इसी तरह क्यूलेक्स मॉस्किटो भी अपना स्लाइवा स्पैरो के अंदर डालता था कि उसका जो खून है वो उसकी बॉडी के अंदर जाके जमे ना। तो जब इस तरह का मच्छर, जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो था क्यूलेक्स वाला, जब इसको हेल्दी स्पैरो से कटवाया, ठीक है, इसको कहा कि भाई आप हेल्दी स्पैरो को जाके काटें। तो हेल्दी स्पैरो को जब उसने काटना चाहा तो उसने अपना स्लाइवा उसके अंदर डाला, उस स्लाइवा के साथ प्लाज्मोडियम भी उस हेल्दी स्पैरो के अंदर चला गया, ठीक है। जब प्लाज्मोडियम उसके अंदर गया तो उसकी बॉडी को प्लाज्मोडियम डिवाइड किया और उन चिड़िया को भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आसान जुबान में उनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो रोनाल्डो से इंसानों की बजाय चिड़िया पर करना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि इंसानी जिंदगी उसके लिए ज्यादा अजीज थे, ठीक है। स्टूडेंट्स बाद में इस बात की कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, कि इस बात में कोई शक व शुबा ना रह जाए कि मच्छर ही जो है वो इंसानों के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, इस बात को देखने के लिए इंसानों के ऊपर भी बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। अब ये स्टूडेंट्स आपने इसको देखिए, सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको एक याद हो गया आपको दूसरा भी याद हो जाएगा, और आप इसे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपने इसमें से एक एमसीक्यू ध्यान रखना है, बाकी आप इसे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इन द एंड आखिर पर एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों पर तजर्बात किए गए। इस टेस्ट हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस थी ना, जो कि चिड़िया पर ठीक साबित हो गई थी, इसको देखने के लिए इंसानों पर भी तजर्बात किए गए। इंसानों पर तजर्बात से क्या मुराद है, वही कि हमारे पास क्या किया गया, एक एनोफिलिस मॉस्किटो लिया गया, उसको कहा गया कि मलेरिया पेशेंट को जाके काटो। जब मलेरिया पेशेंट को उसने जाके काटा तो उस मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। जब उसने चिड़िया जो हमारे पास जो मलेरिया पेशेंट का ब्लड था, जब एनोफिलिस मॉस्किटो ने उसको काटा तो उसका जो ब्लड था वो एनोफिलिस के अंदर चला गया। अब उस ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम भी थे, वो एनोफिलिस के अंदर चले गए। उस प्लाज्मोडियम भी वही किया, ठीक है, जो कि हमारे पास क्यूलेक्स के अंदर हुआ था। वो जो प्लाज्मोडियम था वो एनोफिलिस मॉस्किटो की जो स्टमक की वॉल थी वहां पे जाकर उन्होंने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद उस फैब्रिक ग्लैंड्स में आए। और फिर जब कहा गया एनोफिलिस मॉस्किटो को, इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो के आप जाके आप किसी हेल्दी पर्सन को काटें तो उससे भी क्या हो गया, प्लाज्मोडियम, ठीक है, उससे प्लाज्मोडियम की वजह से, क्योंकि प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर चला गया, उससे भी मलेरिया हो गया, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। इन द एंड एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। इस फर्जी स्टेटमेंट को जांचने के लिए आखिर में इंसानों पर भी तजर्बात किए गए। इन 1898, अब ये सन आपने ध्यान में रखने, जो सन है ना स्टूडेंट्स, लेब्रॉन का सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोनाल्ड रोज का किस सन में उसने एक्सपेरिमेंट किया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इटालियन साइंटिस्ट ने इंसानों पर कब एक्सपेरिमेंट किए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अलाउ किया एक एनोफिलिस मॉस्किटो को, ठीक है, एनोफिलिस मच्छर को उसने अलाउ किया टू बाइट के, वो काटे एक मलेरियल पेशेंट को, एक मलेरिया के मरीज को, ठीक है, द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है। अब जब उस मच्छर ने काटा एक मलेरिया के पेशेंट को, तो उसकी जाहिर सी बात है उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। अब वो मच्छर नहीं रहा, वो क्या बन गया, इन्फेक्टेड मच्छर बन गया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। फिर उसने क्या किया, एक सेहतमंद आदमी को काटा, ठीक है। फिर क्या हुआ, द पर्सन लेटर का मतलब होता है बाद में, बिकेम हो गया इल, बीमार विद मलेरिया। समझ आएगी, वो जो शख्स था वो लेटर बाद में मलेरिया से बीमार हो गया, मलेरिया का मरीज बन गया,
इन दिस वे, इस तरीके से इट वाज कंफर्म्ड, ये बात साबित हो गई दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं एंड आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और मलेरिया के फैलाव में ठीक है जिम्मेदार है, मलेरिया के फैलाव के लिए जिम्मेदार है। इस तरह ये बात साबित हुई कि हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस थी चिड़िया पर भी ठीक साबित हुई और इंसानों पर भी ठीक साबित हुई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम के अंदर, आपकी बुक के अंदर लास्ट पे डायग्राम बनी हुई है जिसमें उसने दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो है वो किस तरह से ठीक है, एक है हम मलेरिया का पेशेंट है ठीक है, और एक मलेरियल स्पैरो है ठीक है, एक स्पैरो को मलेरिया हुआ है, एक इंसान को मलेरिया हुआ है ठीक है। जो स्पैरो को मलेरिया हुआ है उसको क्यूलेक्स मच्छर काटता है, फिर वो जाके हेल्दी स्पैरो को काटता है, उससे भी मलेरिया हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास जो मलेरियल पेशेंट है इंसान का, जब उसको एनोफिलिस मच्छर उसको काटता है और फिर जाके वो हेल्दी इंसान को काटता है तो उसको मलेरिया हो जाता है ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनी हुई है। लास्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है आपने ध्यान में रखनी है, डेंगू और मलेरिया में क्या चीज है, क्या फर्क होता है ठीक है। हम इसको फिर डिटेल से लेक्चर के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ठीक है, हम एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डेंगू और मलेरिया में क्या फर्क होता है। जनरल नॉलेज की बात है, डेंगू आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन सर आप भी आपकी बुक के अलावा ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम के अंदर ठीक है उसने बताया हुआ है कि एक मच्छर है जिसका नाम है एडिस मॉस्किटो। क्या नाम है स्टूडेंट्स? एडिस मॉस्किटो ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AEDES, एडिस मॉस्किटो। ये जो मच्छर है ये इंसानों के अंदर डेंगू फैलाता है। अब स्टूडेंट्स दो बीमारियां, एक है मलेरिया और एक है डेंगू। जो मलेरिया है वो भी मच्छर के काटने की वजह से होती है, और डेंगू है वो भी मच्छर के काटने की वजह से होती है। हमारे पास जो मलेरिया है वो जानदार है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसकी वजह से होती है। लेकिन जो डेंगू है हमारे पास ठीक है, ये एक वायरस है जो कि मच्छर ट्रांसफर करते हैं ठीक है, डेंगू वायरस जिसे हम कहते हैं, उसके ट्रांसफर होने की वजह से होती है ठीक है। इसकी डेंगू की अलग अलामात हैं ठीक है, मलेरिया की अलग अलामात हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियां हैं ठीक है। लेकिन इनमें कॉमन चीज क्या है? इनमें कॉमन चीज ये है कि दोनों में मच्छर इन्वॉल्व है ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पे 3 एमसीक्यूज हो जाते हैं। हमारे पास इंसानों में डेंगू कौन फैलाता है? एडिस मॉस्किटो ठीक है। इंसानों के अंदर मलेरिया कौन फैलाता है? एनोफिल्स। और चिड़िया के अंदर मलेरिया कौन फैलाता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं स्टूडेंट्स। हमारा यहाँ पर ये चैप्टर जो है मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को देखेंगे। इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।